हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम फॉर्म ऑफ पोएट्री के ओड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ओड ओड एक तरह का सॉन्ग है, मतलब लिटिल सॉन्ग है जो किसी की प्रेज के लिए गाया जाता है, यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है। ये किसी इंडिविजुअल आइडिया पे भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल आइडिया को प्रेज किया जा सकता है, यानी उसकी प्रशंसा की जा सकती है, या किसी इवेंट की प्रशंसा की जा सकती है। किसी पर्सन, किसी भी चीज़ की प्रेज में जो गाया जाता है, यानी उसकी प्रशंसा में जो गाया जाता है, उसे हम ओड कहते हैं। ओड जो है वो ग्रीक वर्ड एडियन से लिया गया है। एडियन का अर्थ होता है मतलब टू सिंग या चैंट, या जिसे गाया जाए या चैंट किया जाए। ओड जो है स्पेशली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसका है पिंडारिक ओड, सेकंड है होरेसियन ओड, और थर्ड है इरेगुलर ओड। पिंडारिक ओड को पिंडारिक ओड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पोएट पिंडार ने लिखा था, इसीलिए इसे पिंडारिक ओड कहा जाता है। पिंडार ने इसे अपनी स्टाइल में लिखा था, इसलिए पिंडारिक ओड कहा जाता है। और होरेसियन ओड को फेमस राइटर जो लंदन के पोएट थे होरेस ने लिखा था, इसलिए इसका नाम होरेसियन ओड है। और थर्ड हमारा इसका है इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड जिसे ना तो पिंडारिक स्टाइल में लिखा गया, ना ही होरेसियन ओड की तरह है, वो इरेगुलर ओड होता है। आइए हम पिंडारिक ओड को देखते हैं। पिंडारिक ओड स्पेशली इसमें भी किसी इंडिविजुअल आइडिया, इवेंट्स या किसी पर्सन, थिंग्स की प्रेज की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी, लेकिन ये 3 स्टेंजा में होते हैं। एक पहला स्टेंजा इसका स्ट्रोफे, और दूसरा है एंटी स्ट्रोफे, और तीसरा है एपोड। स्ट्रोफे का मतलब पहले स्टेंजा के इसके फर्स्ट, यानी पिंडारिक ओड में जो स्टेंजा का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी फर्स्ट स्टेंजा, उसमें किसी चीज़ की जिसके बारे में हम सॉन्ग लिख रहे हैं उसकी पहले हम प्रशंसा करेंगे। और यदि हमने उसकी प्रशंसा ज़्यादा कर दी है, ज़्यादा प्रेज कर दिया है उस आइडिया, उस पर्सन या उस थिंग्स के बारे में, तो हम एंटी स्ट्रोफे यानी सेकंड स्टेंजा में उसको बैलेंस करेंगे, यानी उस प्रेज को हम बैलेंस करेंगे जितनी प्रशंसा हमने की है। और इसके थर्ड पार्ट में यानी पोड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, उन दोनों को समराइज करेंगे, हमने उसमें क्या राइट किया है, क्या लिखा है। जैसे इसका ओड्स, पिंडारिक ओड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। आइए हम इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, होरेसियन ओड। होरेसियन ओड की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होता, मतलब इसकी सेम राइमिंग स्कीम होती है और सेम लेंथ होता है। ये जो होरेसियन जो ओड होते हैं वो क्वार्टरन और कपलेट में लिखे जाते हैं, यानी 4 लाइन्स का क्वार्टरन हम पहले ही जानते हैं कि 4 लाइन्स की क्वार्टरन्स होती है और 2 लाइन के कपलेट होते हैं, यानी ये क्वार्टरन और कपलेट में लिखे जाते हैं। जबकि पिंडारिक ओड को हमने देखा कि स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और एपोड में लिखा गया था। होरेसियन ओड का एक अच्छा एग्जाम्पल है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम आई होप आप पहले पढ़ चुके होंगे ओड टू ऑटम के बारे में। और सेकेंड है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। आइए हम पिंडारिक ओड के थर्ड टाइप पे चलते हैं, ओड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, नो स्ट्रक्चर और नो फिक्स्ड लाइन, इसकी कोई फिक्स्ड लाइन भी नहीं होती है। ये जो है वो 3 लाइन में भी लिखी जाती है, 4 लाइन में भी लिखी जाती है और 5 लाइन में भी लिखी जा सकती है। इसकी कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होती, ना तो ये पिंडारिक ओड की तरह होते हैं और ना ही होरेसियन ओड की तरह होते हैं। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती और कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होती। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ओड टू कॉन्फेडरेट डेड बाई एलन टेट, यानी एलन टेट की तरह लिखी गई थी ओड टू कॉन्फेडरेट डेड। आई होप ओड का ये टॉपिक यानी फॉर्म ऑफ पोएट्री का ओड का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।